हम लोग आज पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे? हीरोन का सूत्र। बहुत सुंदर चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है। ठीक है, हीरोन का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 9वीं चैप्टर हो गया हीरोन का सूत्र। क्या हुआ? हीरोन का सूत्र। क्या हुआ? हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र का जो सूत्र है, इसका उपयोग होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है ना। इस सूत्र की विधि से, इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है, इस सूत्र के माध्यम कहो, मदद कहो, जो कहो, ठीक है, माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। इस सूत्र को जो दिए हैं उनका नाम हीरोन ही था। ठीक है ना। क्या नाम था उनका? हीरोन ही उनका नाम था। ठीक है ना। और ये थे कहाँ के? मिस्र के। कहाँ के थे ये? मिस्र के थे। ठीक है ना। हीरोन जो है मिस्र के थे। इनका जो जन्म स्थान है वो अलेक्जेंड्रिया नामक जन्म गांव है या शहर, जो भी होगा, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अनुप्रायोगिक गणित पर बहुत कार्य किया था। उनका गणितीय और भौतिकीय विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्वकोण संबंधी लेखक ही समझा जाता था। ठीक है ना। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन की समस्याओं से संबंधित था। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। ठीक है ना। यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया है। पुस्तक 1 में वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफल, बेलनों, शंकुओं, गोलों इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल का वर्णन है। इस पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज के 3 भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सुपरिचित सूत्र प्रतिपादित किया। ठीक है ना। ये जो हम पढ़ रहे थे ये एनसीईआरटी की किताब थी और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और बिहार में भी बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किताब है। ठीक है, ठीक है ना। इस किताब को जो है हमारे भारत में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना। तो हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था? हीरोन का जन्म कहाँ पर हुआ था? मिस्र में। ठीक है ना। पहले तो आप लिखिए अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर, जो कि मिस्र में है। ठीक है ना। अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में है। ठीक है। कहाँ पर है? मिस्र में है। ठीक है ना। इन्होंने क्षेत्रमिति में काफी अधिक काम किया है। मोटे शब्दों में आप समझ लीजिए कि इन्होंने क्षेत्रमिति में काफी अधिक काम किया है। और क्षेत्रमिति में हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। इस क्या कहते हैं, इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरी पड़ेगा? तो हमको जरूरी पड़ेगा त्रिभुज की अर्ध परिमिति। तो पहले उस चीज को आप जान लीजिए कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होती है। त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होती है? तो अर्ध परिमिति मतलब परिमिति का आधा। और त्रिभुज का परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना। और बटे 2 करेंगे तो अर्ध परिमिति हो जाएगा। तीनों भुजा मतलब ए बी। ठीक है ना। अगर कोई त्रिभुज है, मानिए अगर कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, इसमें ये ए है,
ये बी है, ये सी है। ए के जो सामने वाली भुजा है इसको छोटा वाला ए से डिनोट करेंगे, बी के सामने वाली भुजा को छोटा वाला बी से डिनोट करेंगे और सी के सामने वाली भुजा को छोटा वाला सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग की बात अगर हम करेंगे तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी भागा हो जाएगा 2। तो ए बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी यहाँ पर है सी, ठीक है ना, बी सी यहाँ पर ए है और ए सी यहाँ पर बी है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, भागा कर दीजिए आप 2 से। अब आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमिति को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी प्रीमीटर। ठीक है ना, ठीक है ना, PERIMETRE, ये आपका पेरीमीटर हो गया, इसको परिमिति कहते हैं। और जब इसमें सेमी को भी जोड़ देंगे, ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर हम एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस। एस बराबर ये हो गया, एस बराबर ये हो गया। अब त्रिभुज के बारे में हम लोग, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में का सूत्र हम लोग जानेंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है ना, हीरोन का सूत्र वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत यदि हो तो, किसी को कोई दिक्कत यदि हो तो बोलिएगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत यदि हो तो जरूर बोलिए। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका हो गया हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। अब इसी सूत्र के आधार पर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाल करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना, मान लीजिए एक त्रिभुज है यहाँ पे, मान लीजिए एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक भुजा है मानिए 32 मीटर, एक भुजा है मानिए 24 मीटर और एक भुजा है मानिए 40 मीटर। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात ये है कि ए बी सी से हम पहले एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पहले हम क्या करेंगे? एस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप एस निकालने के लिए क्या आपको लिखना पड़ेगा? ए के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? छोटा वाला ए, 40 लिखिए इसको। बी के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? ये वाला कौन? बी के सामने वाली, हाँ, 24 मीटर। और कोण सी के शीर्ष सी के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? 32 मीटर। फिर क्या करिएगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी निकाल के भागा कर दीजिएगा 2 से। कितने से? 2 से। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे कि ए के जगह पर ए, बी के जगह पर बी और सी के जगह पर सी का मान प्रेम से रख देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। हाँ, फिर 2 से भाग देंगे। अब सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 6, 3 2 5, 4 9, 96/2 मीटर। फिर इसमें भाग दे करके कितना होगा? 48 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना? कोई दिक्कत? ये आपका हो गया एस। ये आपका क्या हो गया? एस। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये आपका हो गया S बराबर आपका 48 है, फिर S बराबर 48 है, A बराबर 40 था, B बराबर कितना है जरा देख लें एक बार ना। B बराबर कितना? A बराबर 40, B बराबर 24 और C बराबर 36।
36 था, 32 नहीं 32 है, ठीक है ना, 32 है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 48 माइनस 24, फिर हो जाएगा 48 माइनस 32, ठीक है, जी। ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा 48 गुना 48 में से 40 घटा तो 8 बचा, 48 में से 24 घटेगा तो 12 बचेगा, 12 बचेगा, 14 बचेगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, नहीं बचेगा। 8 में से 4 घटा तो 4 बचा, 4 में से 2 घटा तो 2 बचा। कहाँ ध्यान है आप लोगों का। 48 में से 32 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 में से 2 घटा 6, 4 में से 3 घटा 1, 16। अब आप इसका क्या करिएगा, गुणनखंड निकालिएगा। क्या करिएगा, गुणनखंड, ठीक है ना। तो मोटा मोटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको मोटा मोटी निकाल के नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके आप क्या करिएगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। ये आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 8 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। 24 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। और 16 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये हो गया, इस सबका जोड़ा लगा दीजिए। क्या करिए, सबका जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 7 जोड़ा 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसको क्या करेंगे, 7 ठो 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद 3 भी 2 ठो है तो एगो 3 हो जाएगा जोड़ा में। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 तिया कितना हो जाएगा, 64 तिया 132 होगा मेरे अंदाज से, ठीक है ना। 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 21, सॉरी 212 हो रहा है। 4 तिये 12, 3 चौके 12, 3 छके 18, नहीं तो 3 चौके 12, 3 छके 18, 1 19, 192 हो रहा है। 192 मीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए प्रेम से। यही आपका हो जाएगा आंसर। हम जो बोल रहे थे मोटा मोटी वाली बात, तो मोटा मोटी हम इसको क्या करते जानते हैं, इसको लिख देते 4 चौके 16 तिया 48, ठीक है। इसको लिख देते 2 चौके 8, इसको लिख देते 4 दूनी 8 तिया 24, इसको लिख देते 4 गुना 4। एक जोड़ा ये लगता, एक जोड़ा ये लगता, एक जोड़ा ये लगता, तो 4 चौके 16 चौके 64। और फिर एक जोड़ा 2 है, देखिए यहाँ पर, तो 64 दूनी 128, 128 को फिर तिया कर देते। लेकिन हमको ये एक बात समझ नहीं आ रहा है कि इतना कम क्यों हुआ गुना करके। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुना 3 ही हो रहा है। 4 चौका 16 चौका 64, 1 ठो 2 भी आ रहा है, तो 64 दूनी 128 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ही लिखे हैं हम, 7 होगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 ना। 128 को 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 328 तिये 84, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा ये आपका आंसर, मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको आप क्या करिएगा, इसी आधार पर आपको हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है जी, बिल्कुल।